आई थिंक तुम कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेच कर रही हो। स्ट्रेच नहीं करूँगी तो मसल्स कैसे बर्न होगी दी? तो ही तो एक्सरसाइज का फ़ायदा है। मैं एक्सरसाइज की बात नहीं कर रही हूँ। ये रोज़ रोज़ अलग अलग डेट पे जाना, आई थिंक यू शुड स्लो इट डाउन अ बिट एंड सेटल डाउन विद वन गाय। तो आप बताइए, आप तो मेरे सारे दोस्तों से भी मिल चुके हैं। What do you think? Who's the best compatible man for me? ये मैं कैसे बता सकती हूँ तुम्हें? I mean, मैं आपसे सजेशन मांग रही हूँ, आपको थोड़ी ना कह रही हूँ डेट करने। वैसे भी डेटिंग शीटिंग आपकी बस की बात नहीं है। तो बताइए, who is the best compatible man for me? रौनक, आपको इसके बारे में क्या लगता है? मतलब जब आप उससे मिलती हो, देखती हो, आपके तो काफ़ी इंटरेक्शंस भी रहे हैं उसके साथ, दोनों की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। So tell me. अच्छा है, ही इज़ अ नाइस गाय। तुम्हारे बाकी दोस्तों से थोड़ा अलग है। जो लोग सब वन नाइट स्टैंड में हैं तुम्हारी तरह, वैसे तो नहीं है वो। ही इज़ वेरी मैच्योर, ग्राउंडेड है, काफ़ी फोकस्ड भी है अपने करियर पे। अगर तुम उसके लिए सीरियस नहीं हो तो प्लीज़ डोंट गिव हिम फॉल्स होप्स। आई थिंक यू शुड कीप हिम आउट ऑफ योर लाइफ। ओ दी, थोड़ा तो खेलने दो मुझे। इतने दिनों बाद एक अच्छा लड़का मिला है, इसको तो मैं निचोड़ के ही छोड़ूंगी। पर तुम ऐसे क्यों कर रही हो उसके साथ? Because I like it, my love. वो क्या है ना, जब मैं लड़कों के मेल ईगो को ब्रेक करती हूँ ना, I feel empowered. You know, I feel empowered. Just like exercise. वैसे भी वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही देशना समझता है। उसको तो मैं सबक सिखा के ही छोड़ूंगी। पर मुझे लगा तुम्हें वो सच में पसंद है, इसलिए तुम उसके साथ हैंग आउट करती हो। प्लीज़, मुझे ऐसे लड़के बिल्कुल नहीं पसंद जो मुझे मेरे फेस पे क्रिटिसाइज करे। ये तो अच्छी बात है राइट, कि वो तुम्हें मुंह पे क्रिटिसाइज करे और पीठ पीछे नहीं। यू शुड रादर टेक इट पॉजिटिवली। पॉजिटिवली तो ले रही हूँ दी, इसलिए तो मैं खुद घूम रही हूँ और उसे घुमा रही हूँ। मतलब ये सब तुम उससे सिर्फ बदला लेने के लिए कर रही हो? जस्ट बिकॉज उसने तुम्हारे रील्स पर फेवरेबल कमेंट्स नहीं किए? ओफो दे, डोंट वरी, मैं उसको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस। चलो, आई थिंक हमने कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेच कर लिया है। स्ट्रेच मैं कर रही हो तुम? मैं एक्सरसाइज की बात कर रही होती। हेलो, अब कहाँ खो गई? हेलो, मैं जूही से और आपसे मिलने आया था।
जूही लेकिन मैं जूही को बताना चाहता हूँ कि मैं आज के बाद उससे नहीं मिलूँगा, क्योंकि मैं आपसे, उसकी बड़ी बहन से प्यार करता हूँ। जिसने इस रिश्ते को कभी एनकरेज नहीं किया, क्योंकि मैं उसकी छोटी बहन को डेट कर रहा था और वो उसे बीट्रे या हर्ट नहीं करना चाहती थी। इनफैक्ट मैं ही शुरू से तुमसे अट्रैक्टेड था और आई इनिशिएटेड ऑल ऑफ दिस। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मैं ये बात तुम दोनों की प्रेजेंस में कहना चाहता हूँ ताकि मेरी वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे तुम दोनों के बीच। जूही घर पर नहीं है। पर नहीं है? तुम अंदर आ जाओ, तुम दरवाजे पे क्यों खड़े हो? आई एम सॉरी, मैं ऐसे बिन बताए आ गया। आई शुड हैव कॉल्ड और टेक्स्टेड। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी कि तुम आए। आई मीन आई एम ग्लैड यू आर हियर। प्लीज सिट ना, मैं कुछ लाती हूँ तुम्हारे लिए। एक्चुअली तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ कल की बदतमीजी के लिए। आई एम सॉरी। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद गलती मेरी ही थी। मेरी ही किसी बिहेवियर की वजह से तुम्हें कुछ रॉन्ग हिंट्स मिले होंगे। डोंट ब्लेम योरसेल्फ। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आई नो तुम इसलिए बोल रहे हो ताकि मुझे गिल्टी फील ना हो, बट यू डोंट हैव टू डू दैट। आई एम सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से थप्पड़ मारा, राइट? हाँ, ज़ोर से तो लगा काफ़ी। एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। अभी तक गाल दर्द कर रहा है यार, पर थप्पड़ से ज़्यादा दर्द मुझे उस बात से हुआ कि मैंने तुम्हें हर्ट किया। नहीं, उस बात से कि तुमने मुझे रिजेक्ट किया आउटराइट। थप्पड़ का क्या है, वो तो होते ही जड़ने के लिए। मौका मिला, जड़ दिया। पर ये दिल, इस दिल का क्या करूं जो अब सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। आई नो तुम्हें लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूँ या, ट्रस्ट मी, मैं आज तक अपनी लाइफ में कभी इतना सीरियस नहीं हुआ जितना आज हूँ। ये सब बातें सुन के तुम्हारा एक और थप्पड़ मारने का मन कर रहा होगा, एंड दैट्स ओके। मैं वो रिस्क लेने के लिए भी तैयार हूँ, पर तुम मुझे तुमसे प्यार करने से रोक नहीं सकती। मे बी आई डोंट डिजर्व यू, बट जो भी तुम्हारा लाइफ पार्टनर होगा ना, यू बी द लकीएस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। Like you. I do miss you when you're not around. I do fantasize about you. About us. क्या फैंटेसाइज करती हो? तुम पैदा ही बेशरम थे या आज कुछ स्पेशल है? कौन बेशरम बेबी? बताओ ना, क्या फैंटेसाइज करती हो? मैं तुम्हें ये बताना इम्पोर्टेंट नहीं समझती। अरे मेरे बारे में फैंटेसाइज कर रही हो? मुझे जाने का पूरा हक है। हेलो, किस हक से? जिस हक से तुम मुझे फैंटेसाइज करती हो, बोलो। बता दो यार। So glad we met. और मेरी कल की गलती को मैं माफ़ी चाहती हूँ। So now that that's done, मैं तुम्हें एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ।
हम अब से अकेले नहीं मिलेंगे। क्या? क्यों? अब तुमने कन्फेस कर दिया है एंड वी बोथ नो वी हैव फीलिंग्स फॉर ईच अदर, तो दो प्यार करने वाले एक दूसरे के करीब आते हैं यार, दूर थोड़ी जाते हैं। जानती हूँ, पर हमें एक दूसरे को वक्त देना होगा, चाहे कुछ भी हो। मेरी बहन तुम्हें डेट कर रही थी, डेट कर रही है, शी इज स्टिल डेटिंग यू। और मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, शी वोंट बी एबल टू हैंडल दिस। वो पर्सनली ले लेगी और गुस्से में आके पता नहीं वो क्या कर बैठेगी। प्लीज थोड़ा टाइम और देते हैं हम इसे। और एनीवे शी इज नॉट सीरियस अबाउट यू, सो लेट हर फ्लश यू आउट ऑफ हर सिस्टम, और जब राइट टाइम आएगा तब हम उसे बता देंगे। पर इसके लिए हमें दूर रहना क्यों जरूरी है? एटलीस्ट छुप छुप के तो मिल सकते हैं ना। नहीं 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 नहीं, मुझे ये आइडिया बिल्कुल नहीं पसंद आ रही है, प्लीज। और छुप छुप के किए हुए हरकतें ना, दे नेवर एंड वेल। और तुम्हें क्या लगता है हम ऐसे मिलते रहेंगे तो हम और करीब आएंगे, राइट? हमारे लिए और डिफिकल्ट होगा जूही से ये रिलेशनशिप छुपाना। सो नो प्लीज, आई थिंक लेट्स स्टिक टू दिस। हम नहीं मिलेंगे, ओके? वी विल वेट। और इस दौरान हमारे बीच सच में दूरी आ गई, फिर तो ये रिश्ते का मतलब ही क्या था? Then I don't think we deserve each other. I think it's good in a way, because इससे हमें पता चलेगा हमारे फीलिंग्स एक दूसरे के लिए कितने ट्रू है। So let's do it. हम यही करते हैं। I can't do this. यार तुम एक बंदे को उसकी फीलिंग्स डिप्राइव करने के लिए बोल रही हो, किसी दूसरे की फीलिंग्स अपीज करने के लिए। दैट्स अननेचुरल यार, दैट्स नॉट फेयर। पर हमें करना होगा ये, प्लीज। अगर तुम चाहते हो ना कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, तो दिस इज द ओनली वे दैट आई कैन थिंक ऑफ। ट्रस्ट मी। है जूही, मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रही हूँ तुम बहुत अकेली अकेली रह रही हो आजकल। ना ड्रेसअप हो रही हो, ना लेट नाइट्स जा रही हो, ना बॉयफ्रेंड्स के साथ डेट पे जा रही हो, और ना ही रील्स बना रही हो। सब ठीक है ना? बिकॉज दैट्स जस्ट नॉट यू। इज एवरीथिंग ऑल राइट? आई थिंक मुझे वायरल हो गया है दी। वायरल? तुम्हें बुखार है? नहीं, वो वाला नहीं, गंदा वाला वायरल। गंदा वाला वायरल? हाँ, वो ही जो सबको होता है। तुम्हें कोविड हुआ है? नहीं दी, आई थिंक आई फॉलन इन लव। You have fallen in love. किसके साथ? वही सेम इडियट रौनक। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। कैन यू बिलीव इट? उसने मुझे रिफ्यूज किया। कैन यू इमेजिन? ही रिफ्यूज्ड मी। आज तक no guy has refused me, but he just didn't refuse me once, twice, but I think he avoids me. मैं जितना उसके करीब जाना चाहती हूँ
वो इतना मुझसे दूर भागता है। ऐसे लगता है आई एम द कोविड टू हिम। कैन यू बिलीव इट? मुझे इसकी इस बिहेवियर को हेट करना चाहिए। आई शुड बी मोर हेटफुल टुवर्ड्स हिम। I don't know. I'm not only just going desperate about him, but more crazy and mad about him too. I think I deserve this. मैं यही डिजर्व करती हूँ। यही मुझे सीधा कर सकता है। He's the perfect match for me. I have finally found my match. दी कहाँ खो गए आप? तुमने सुना मैंने क्या कहा? आप कहती थी ना कि मैं सेटल हो जाऊँ। लो, हो गई मैं सेटल। दी, तुम खुश नहीं हो? चलो आज ना हम एक सेक्सी सा रील बनाते हैं। लेट्स सेलिब्रेट। व्हाट डू यू थिंक? रौनक को पता है किस बारे में? तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में। आई गेस सो। और अगर नहीं भी पता है तो पता करा लेंगे। I thought you hated him. I mean, you were very casual about him. Yeah, initially I was, and I think initially तो सब casual होते हैं. Then you get to know someone, and then you realize things. And I'm glad that I realized my feelings for Ronak. I never knew दी कि प्यार ऐसी होती है. I'm so happy. Okay. I mean, it's so beautiful. बहुत different feeling है ये, you know? क्या रौनक को भी तुम्हारे लिए सेम फीलिंग्स हैं? मतलब? अब क्या वो भी तुमसे प्यार करता है? I mean, वो तुम्हें कैजुअल डेट की तरह तो नहीं ट्रीट कर रहा? दी, how does it matter? मैं रौनक से प्यार करती हूँ, ये काफ़ी नहीं है? नो, it's great कि तुम उससे प्यार करती हो, पर कोई भी रिलेशनशिप को फ्लरिश करने के लिए ना दोनों साइड से प्यार होना बहुत ज़रूरी है, वन साइडेड नहीं। You're correct. तो मैं ना आज ही रात को रौनक से अपनी फीलिंग्स के बारे में कन्फेस कर देती हूँ। व्हाट से? आई एम श्योर वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। What do you think? दी, I don't know. I wish not. I'm very happy for you. देखना, मैं उसके लिए इतना स्पेशल करूँगी, इतना स्पेशल करूँगी, वो कभी मुझे भूल नहीं पाएगा। I'm so glad. I'm happy.
हाय, हाय जूही। हाउ आर यू? आई एम गुड। तुम कैसी हो? आई एम ग्रेट। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी एक्चुअली। या टेल मी। मैं कल रात से रौनक को फ़ोन लगा रही हूँ, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। फोन नहीं उठा रहा? नहीं, पता नहीं, फ़ोन भी स्विच ऑफ है उसका। तुम्हें पता है वो कहाँ होगा? आज तो उसने ऑफिस से भी लीव ले रखी है। शायद घर पे होगा। राइट। तुम्हारे पास क्या एड्रेस है या कुछ है? इट बी ग्रेट, यू नो। अभी फिलहाल तो नहीं है, बट आई कैन फाइंड इट आउट फॉर यू। ओके, थैंक यू। मिलते हैं। जूही चलो नाश्ता कर लो। आज तो मैं उसको कन्फ्रंट करके ही रहूँगी। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। इतना मुझे ह्यूमिलिटी आज तक किसी ने नहीं किया दी। जूही वो बिजी होगा किसी काम में, उसे थोड़ा वक्त तो दो। क्यों? आपको बड़ा पता है वो कहाँ बिजी होगा कहाँ नहीं। हाँ, बड़ा इन्फॉर्मेशन है आपके पास इसकी। आपके टच में है क्या, या अपनी स्केड्यूल वो आपसे शेयर करता है? मुझे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जूही तुम्हें कब से रीच आउट कर रही है। क्या तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? तुम्हारा फ़ोन क्यों स्विच ऑफ है? मेरा भी फ़ोन नहीं उठा रहे, जूही भी फ़ोन कर रही है तुम्हें कब से। मेरा फ़ोन इसलिए स्विच ऑफ है क्योंकि वो जूही पता नहीं कल से अनाप शनाप मैसेजेस भेज रही है। आई थिंक वो पूरी पागल हो गई है। वो सब छोड़ो। जूही को तुमसे प्यार हो गया है। What? वो तुम्हारे प्यार में पूरी पागल हो गई है। आई थिंक उसे रियलाइज हो गया है कि प्यार क्या होता है। एंड इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग वन कैन हैव। तुमको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? ये जूही को मुझसे कब से प्यार हो गया? मैंने कहा था ना तुम्हें, जूही को सब सच बता देते हैं। फंस गए ना अब हम। She thinks she's in love with me. Now what, रूही? Is this what you wanted? और कितने दिन, महीने, साल you want me to wait? और उसके बाद how you'll explain all this? कि जिससे उसकी बहन को प्यार हुआ, जिसने उसे इग्नोर किया, उसी से तुम्हें प्यार है। तब हर्ट नहीं होगा उसे? जवाब दो रूही। मुझे नहीं पता रौनक, मैं क्या कहूँ क्या बोलूँ। बस मैं उसका दिल टूटते हुए नहीं देख सकती। वो मेरे लिए बच्चे की तरह है। मैं हमेशा से उसकी माँ की तरह रही हूँ। और जब वो उसकी जिंदगी के इतने खूबसूरत पड़ाव पे है, मैं बीच में नहीं आना चाहती हूँ। मैं जूही से प्यार नहीं करता, मैं तुमसे प्यार करता हूं, डैम इट। और तुम मुझसे। प्यार रिश्ता दोनों तरफ से होता है, दोनों की रजामंदी से होता है, एक तरफा नहीं। तुम नहीं जानते उसे रौनक। जब उसे पता चलेगा अपने प्यार के बारे में, वो नहीं हैंडल कर पाएगी ये सब। जस्ट बिकॉज शी कांट हैंडल इट डजंट मीन मैं अपने प्यार का सेक्रीफाइस करूं। डजंट मीन तुम अपने प्यार का सेक्रीफाइस करो। सब करके you think somehow you are helping her? You're not. You're only complicating her life. Not only her life, हम तीनों की लाइफ यार। ये सब करके ना मैं खुश रह पाऊंगा, ना उसे खुश रख पाऊंगा, और मैं जानता हूं तुम भी खुश नहीं रह पाओगे।
दैट्स नॉट फेयर यार। ये प्यार में सेक्रीफाइस करना, जान देना, ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है। आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। इट्स बुलशिट। जूही, हम उसे प्यार से समझाएंगे, she'll understand। मैं जानता हूँ थोड़ी पागल है, जिद्दी है, बट कहीं ना कहीं थोड़ी सेंसिबल भी है। एंड शी लव्स यू यार। वो समझेगी, वो तुम्हें मानती है बहुत, वो खुश होगी यार हमारे लिए। थोड़ी तकलीफ होगी उसे स्टार्टिंग में, बट टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। She'll understand, time heals everything, रूही, सब ठीक हो जाएगा। तुम नहीं जानते उसे रौनक। मुझे पता है वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगी ये सब। वो ना बहुत ऑब्सेसिव टाइप से है। उसे ना एक बीमारी है। वो हार नहीं बर्दाश्त कर पाती। हर चीज में बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाती है। और यू आर राइट, वो मुझे बहुत मानती है, वो मुझे बहुत प्यार करती है, पर वो मुझे भी एक कॉम्पिटिटर की तरह देखती है। वो हमेशा मुझे नीचा दिखाना चाहती है, एंड इट्स ओके। उसे लगता है कि अगर वो दुनिया में मुझे हरा पाई ना, तो वो किसी को भी हरा सकती है। दिस इज सीरियस रूही। हमें कुछ करना पड़ेगा। उसकी बीमारी का कोई ट्रीटमेंट, लाइक लेट्स टेक हर टू थेरेपी और समथिंग। कुछ करना पड़ेगा यार। वो सिर्फ अपने लिए नहीं, वो हमारे लिए भी डेंजरस है। वी हैव टू डू समथिंग रूही। मुझे नहीं, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मुझे नहीं, तुम मुझे चीट नहीं कर सकते। तुम धोखेबाज हो। You should die. You shouldn't live. You should die. संभालो अपने आप को। क्या कर रही हो? मार डालोगे क्या उसे? क्या हुआ? मैं कैसे मार सकती हूँ? मैं तो बहुत प्यार करती हूँ रौनक से, सबसे ज़्यादा। मैं उसे इतना प्यार करूँगी कि वो किसी को प्यार नहीं कर पाएगा। आपको भी नहीं। समझिए? है ना रौनक?